श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी, नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन, हर हर महादेव। आज बात करते हैं रविवार की, 22 अक्टूबर 2023। सूर्य भगवान को नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। आश्विन शुक्ल पक्ष की अष्टमी है आज। दुर्गा महाअष्टमी पूजा होगी। आज अष्टमी के अवसर पर कंजिका पूजन किया जाएगा। एक उपाय आप सभी लोगों को बताते हैं जिससे कि आप लोगों का बहुत ज़्यादा लाभ होगा और माँ की कृपा आप पर बनेगी। अष्टमी पर सभी लोग अपने घर पर हलवा पूरी बनाते हैं। तो जब आप लोग हलवा पूरी का भोग माँ को लगाते हैं, अमूमन क्या होता है कि गाय के उपले पर थोड़ा सा गाय के उपले को सुलगा लिया जाता है, उस पर हलवा पूरी रख करके भोग लगाया जाता है। तो आज इसी के साथ साथ माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना है। अपना हलवे में थोड़ा सा आपको केसर डालना है, जो माँ को आप भोग लगा रहे हैं। सारे ही हलवे में डालने तो बहुत अच्छा है। और उसमें हलवे में छोटे छोटे इलायची के बीज आपको डालने हैं। और पूरी आप लेंगे तो हलवा पूरी का भोग आप जो उपला है उस पर अग्नि प्रज्वलित करके जब माता रानी को भेंट करेंगे, उसी दौरान उसके बाद 7 बूंद शहद और 5 बूंद घी को मिला करके उसकी भी ओम आइं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इसी मंत्र से 5 बार 11 बार जितनी बार आपसे हो सके आहुति दीजिएगा। और उसके बाद कंजिकाओं का पूजन कीजिए। देखिए कितनी खुशहाली आपके घर में पूरे वर्ष बनी रहेगी। इसके अलावा आज सूर्योदय का जो समय है वो 6:26 पर सुबह होगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 5:45 पर होगा। विक्रमी संवत 2080 में अभिजीत मुहूर्त का समय 11:42 से 12:28 तक रहेगा। राहु काल 4:20 से 5:45 तक रहेगा। दिशा शूल पश्चिम की होगी। यह राशिफल आपकी जन्म राशि के आधार पर है। यदि आप अपनी जन्म राशि नहीं जानते तो नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। लग्न और राशि दोनों से ही राशिफल देखना चाहिए और उसके बाद औसत निकालना चाहिए। आदेश आदेश। अलख निरंजन, हर हर महादेव। बात करते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि में स्थितियां शुक्रदेव की 12वें स्थान में रहेगी। लग्न में आज आपके कोई ग्रह विराजमान नहीं है। तुला राशि में सूर्य केतु मंगल और बुध विराजमान रहेंगे। वही चंद्रदेव पंचम भाव में मकर राशि में विराजमान रहेंगे। शनिदेव मूल त्रिकोण राशि में छठे भाव में, राहु और बृहस्पति अष्टम स्थान में रहेंगे। तो इसी गोचर के आधार पर आज का राशिफल कितना शुभ आपके लिए साबित होगा उसी पर चर्चा करेंगे। देखिए चंद्रदेव जो हैं आज वो सूर्य देव के नक्षत्र से गोचर करेंगे। सूर्यदेव इस टाइम शुक्रदेव की राशि में बैठे हुए हैं और शुक्रदेव सूर्य की राशि में। स्थान परिवर्तन राजयोग का निर्माण हो रहा है, लेकिन सूर्य तुला राशि में नीच के होते हैं। तो यहाँ पर आपको नीच का प्रभाव सूर्यदेव देंगे, लेकिन स्थान परिवर्तन होने के कारण काफी लाभ आपको इसका मिलेगा। चंद्रदेव पंचम भाव में बैठेंगे, जहां से कि वो अपने ही घर पर दृष्टि डालेंगे, तो इसका भी आपको लाभ प्राप्त होगा। सूर्यदेव के नक्षत्र से गोचर करेंगे, इसलिए कहीं ना कहीं थोड़ा मन अशांत जरूर रहेगा। कुछ इस तरह के कार्य की ओर आप प्रवृत्त होंगे जो आपकी इमेज के लिए अच्छे नहीं हैं। उदाहरण के तौर पर जो आपकी पर्सनैलिटी है उस पर्सनैलिटी से अलग इतर कुछ ऐसे कार्य करने की आपके मन में इच्छा जागृत होगी जिसमें आपको लाभ दिखाई देगा, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी वहाँ डाउन हो सकती है यदि मामला खुलता है तो हमारे विचार में ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। सूर्य आत्मा के कारक हैं और जब वो नीच राशि में गए हैं तो यहाँ पर वो निर्बल नहीं है। नीच राशि में कोई ग्रह जाता है तो उसको निर्बल नहीं मानना चाहिए, वो बहुत ताकतवर होता है।
और आत्मा के कारक हैं सूर्य, आग का गोला है, क्रूर ग्रह है सूर्य। तो ये तुला राशि में जब गए हैं तो कहीं ना कहीं आंखों की दिक्कत आपकी करेंगे, धन, संचित धन को खर्च आपका कराने का प्रयास करेंगे, सिर में दर्द, आलस्य, बुखार आदि की दिक्कत आपको रहेगी, क्योंकि चंद्रदेव भी आज इनके नक्षत्र से ही गोचर कर रहे हैं। तो ऐसे में चंद्रदेव भी पीड़ित होंगे क्योंकि सूर्य देव पीड़ित हैं। लेकिन खुशखबरी यह है कि शुक्रदेव अपने अति विशिष्ट स्थान में बैठे हुए हैं, इसलिए वो आपको कदम कदम पर सचेत भी करेंगे। वहीं गुरुदेव की दृष्टि भी, बृहस्पति देव की दृष्टि भी सूर्य देव पर है। तो अगर कोई गलत कार्य आप करते हैं तो उसमें आपको यह कहने के लिए मौका नहीं होगा कि यार मुझे नहीं पता था, मैंने यह गलती से कर दिया। क्योंकि जहां शुक्रदेव आपको समय समय पर बताएंगे कि आप यह गलत कर रहे हैं, वहीं बृहस्पति देव भी आपको तुरंत कहेंगे कि यह काम आपके लिए ठीक नहीं है। उसके बावजूद भी आप करते हैं तो भैया फिर करिए, और फिर दंड के भागी बनने के लिए भी तैयार रहिए, क्योंकि प्रकृति निष्ठुर है, वो किसी भी हालत में आपको नहीं छोड़ेगी यदि जानबूझ करके आप गलत करेंगे। अब जहां तक ये हमने आपके मनोस्थिति का भाव बताया कि मनोस्थिति का भाव आपका आज कैसा रहने वाला है, इस मनोस्थिति के भाव से आपको निकलना है तो शिव तांडव स्तोत्र का पाठ, और जो हमने शुरू में एक उपाय बताया है माँ की अष्टमी पर करने के लिए, एक छोटा सा उपाय 2 मिनट का, वो उपाय करते हैं तो भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। ऐसे ही नवमी पर एक उपाय बताएंगे, वो उपाय भी कीजिएगा, उसमें बहुत ज़्यादा आपको लाभ होने वाला है। बहुत से लोग ऐसे भी हो सकते हैं, कहते हैं कि हमारे घर में, जो कह सकते हैं कि घर में हलवा पूरी नहीं बनती, तो भैया कोई बात नहीं, जो आपके घर में बनता है वो उसका भोग लगाइए, उसके बाद जो हमने उपाय बताया है वो उपाय आप कीजिए, फिर देखिए आपकी ज़िंदगी में माता रानी की कृपा जरूर आएगी। श्रद्धा और विश्वास आपका होना चाहिए। अब चंद्रदेव सूर्य के नक्षत्र से गोचर करेंगे, ये बात सही है, और देखेंगे अपने घर पे, तो देखिए सूर्य और शुक्र का जो इंटरचेंज है वो कहीं ना कहीं धन की आवक के लिए आपके लिए बढ़िया रहेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से यहाँ पर ये ठीक रहेगा, लेकिन फिर भी दिक्कत बरकरार रहने वाली है। क्या कि धन अटक अटक कर आएगा, आएगा जरूर, लेकिन अटक अटक कर आएगा। टेंशन आपको धन आगमन में होगी। जिस धन को पाने के लिए आप सभी लोग मेहनत करते हैं, हम आप सभी लोग, वो धन आपके पास आएगा, लेकिन वो धीरे धीरे होकर के आएगा। हो सकता है 1 दिन लेट हो जाए, 2 दिन लेट हो जाए, 2 घंटे लेट हो जाए, अर्थात डिले होने के चांसेस हैं, लेकिन आएगा, क्योंकि चंद्रदेव अपने ही घर को देख रहे हैं। चंद्रदेव का अपने घर को देखना बहुत ही अच्छा है। शनिदेव की राशि में विराजमान है, और शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है, तो यहाँ पर यह स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। सूर्य से चंद्रदेव चतुर्थ स्थान में रहेंगे, तो यह कहीं ना कहीं आपके सुख के लिए भी अच्छा है। घर का सुख आपको मिलेगा, जो भागदौड़ हो रही थी उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी कमी आपको मिलेगी। शांति से घर में रहने का कुछ आपको मौका मिलेगा, या फिर कहें कि टेंशन्स आपकी दूर होंगे, अर्थात सुखों का साथ मिलेगा। वहीं चंद्र से सूर्य का संबंध 10वां हो रहा है, तो 10वें संबंध के चलते आपके व्यापार में तरक्की होगी। और एक चीज और देखिए, 10वें भाव से देखें तो 10वें भाव से चौथा भाव आपका 5वां भाव पड़ेगा सूर्य देव का। तो आपके ज्ञान का जो विस्तार है वो तो होगा, लेकिन वो ज्ञान का विस्तार गलत दिशा में होने के चांस आज बनते हैं। चंद्रदेव के सूर्य के नक्षत्र से गोचर करने के कारण तो आपको सिर्फ और सिर्फ इस चीज का ध्यान रखना है कि आप जो कार्य कर रहे हैं उसको कितना ही बढ़ाएं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें कोई भी गलत रास्ता आपको नहीं अपनाना। यदि आप गलत रास्ता वहां पर अपनाते हैं तब आपके लिए मुश्किलें खड़ी होंगी। व्यापार आपका बहुत अच्छा बुध देवता की कृपा से चलेगा, क्योंकि बुध देवता द्वितीय स्थान में आ गए हैं, शुक्र देव की राशि में आ गए हैं। शुक्र देव की राशि में आने से आपके लग्न में मजबूती होगी। विपरीत लिंगी के प्रति जहां आप आकर्षित होंगे, वहीं सूर्य देव जो आपके संचित धन को खर्च करा रहे हैं, वहीं बुध देव आपके व्यापार में तरक्की करा करके आपको धन प्रदान कर रहे हैं। अर्थात अगर खर्च हो रहा है तो वहीं पर बुधदेव उसकी भरपाई भी करेंगे। हालांकि थोड़ा टाइम इसमें लगेगा, क्योंकि डिले का हमने आपको बताया कि डिले होना है। अब वो चाहे 1 घंटा डिले हो, 2 घंटे डिले हो, 2 दिन डिले हो, वो होना ही है।
अब राहु की दृष्टि बुध पर पड़ रही है और बृहस्पति की दृष्टि भी बुध पर पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं वाक सिद्धि योग जिसको सरस्वती योग कहते हैं वो भी बन रहा है और जड़ योग भी बन रहा है। अब राहु का जड़ योग का यहाँ पर असर कम दिखाई देगा। क्यों? देखिए, मन में जो गलत विचार हैं वो तो आएंगे लेकिन उनकी अधिकता नहीं होगी क्योंकि बृहस्पति देव यहाँ पर संभाल लेंगे। तो जो राहु का असर है उसको दूर करने के लिए आपको क्या करना है, भैरव बाबा का बीज मंत्र जो हमने बताया भ्रम 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 का आपको जाप करना है। अब गुरुदेव की दृष्टि भी बुध पर पड़ रही है, तो ये सरस्वती योग का निर्माण कर रहा है। सरस्वती योग के बल को आपको प्राप्त करने के लिए क्या करना है, आपको छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको उपहार देना है, तो इससे आपका ये योग बहुत बलवान हो जाएगा। छोटी कन्याओं के, छोटे बच्चों के चरण स्पर्श कीजिए, उनको अपने मस्तक पर लगाइए, इससे भी यह योग बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। जो आपके मुंह से निकलेगा वो पूरा होने की बहुत अधिक संभावना है। 80 से 90% तक संभावनाएं रहेंगी कि वो हो जाए। जो ज्योतिषी हैं, जो साधक हैं, जो तांत्रिक, जो मतलब एक सही मार्ग पर साधनाएं करते हैं, उनके मुख से इस वक्त जो बात निकलेगी उसके सत्य होने के आसार बहुत अधिक होंगे क्योंकि गोचर में इस तरह का योग बना हुआ है। वहीं राहु और बृहस्पति और राहु और मंगल का जो आमने सामने का अंगारक दोष है, यह आपको अचानक से धन लाभ के अवसर प्रदान कराएगा। भागदौड़ आपकी जरूर होगी, कहीं ना कहीं पेट की दिक्कत आपको परेशान करेगी। पढ़ाई में मन थोड़ा कम लग सकता है इस वक्त बच्चों का, तो उनको कम समय ही कहिए कि कम समय पढ़े, लेकिन कंसंट्रेशन अपने काम पर करें, इससे उनको लाभ होगा। ज़्यादा टाइम पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं, भले ही कम वक्त है लेकिन कंसंट्रेट पूरा करें उस पर। इसके अलावा जो चतुर्थ स्थान के आपके 12वें स्थान के स्वामी हैं बृहस्पति, वो अष्टम स्थान में गए हैं, तो थोड़ा दाम्पत्य जीवन का ख्याल रखें, जीवन साथी की सेहत का ख्याल रखें, विवाद में बिल्कुल भी ना पड़ें। धन की प्राप्ति आपको होगी, धन की प्राप्ति में कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, बस डिले हो सकता है, तो इससे बिल्कुल भी चिंतित आपको होने की आवश्यकता नहीं है। और माता रानी की पूजा आराधना कीजिए, माता रानी के चरणों में अपना मस्तक नवाइए, बाकी जो उपाय बताया वो कीजिए, सब आपका शुभ होगा। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।